बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आज हम आपके सामने इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ सीरीज़ का तीसरा वीडियो पेश कर रहे हैं। इसमें भी हस्बे साबिक 2 उर्दू और 2 अंग्रेज़ी अल्फाज़ व तराकीब की इस्लाह की जाएगी। तो आइए आज की बैठक शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी शख्स के ऐसे कारनामों का जिक्र किया जा रहा हो जिन्होंने उसकी मौत के बाद भी उसे ज़िंदा रखा हो, तो उसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि फ़लाँ तो ज़िंदा ओ जावेद हो गया। ज़िंदा का मतलब तो हुआ ज़िंदा, वाव का मतलब हुआ और जावेद या जावीद का मतलब हुआ हमेशा। तो ज़िंदा ओ जावेद का मतलब बना ज़िंदा और हमेशा। ये एक मुहमिल तरकीब है। इस तरकीब को यूँ होना चाहिए कि फ़लाँ ज़िंदा-ए जावेद हो गया, यानी हमेशा का ज़िंदा या हमेशा के लिए ज़िंदा। जब हमने किसी एक जगह या एक ग्रोह में बहुत से लोगों में से किसी एक शख्स की अहमियत को उजागर करना होता है, तो हम उसके लिए एक तरकीब इस्तेमाल करते हैं, रूहे रवां। रूह का मतलब तो है रूह और रवां का मतलब भी है रूह। तो रूहे रवां, रूह की रूह, ये तरकीब भी मुहमिल है। इस तरकीब को रूहे रवां के बजाय रूहो रवां बोला जाना चाहिए, क्योंकि हम जब भी 2 मुतरादिफात को जोड़ते हैं तो उनके दरमियान वाव का इजाफा करते हैं, वाव लगाते हैं। जैसा कि जुर्रत व दलेरी, इसके दरमियान हम एक ही माने के 2 लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, तरकीब बनाने के लिए वाव का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आज हमने उर्दू में आपको ये बताया कि आपने ज़िंदा-ओ जावेद नहीं बोलना, ज़िंदा-ए जावेद बोलना है, और रूहे रवां नहीं बोलना, रूहो रवां बोलना है। मतलब बस वाव की जगह ठीक कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। और अब आइए अंग्रेज़ी के 2 अल्फाज की इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ की जानिब। अंग्रेज़ी में कहता के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सेज़, SAYS, यानी वो कहता है, सेज़। इसकी ये प्रोनंसिएशन दुरुस्त नहीं है, इसकी प्रोनंसिएशन होनी चाहिए सैज़। ये प्रोनंसिएशन सैज़ अमेरिकन एक्सेंट में भी इसी तरह है और ब्रिटिश में भी। ज़रा सुनिए, अमेरिकन सैज़, ब्रिटिश सैज़। तो ये हम शायद इंडो पाक के जो लोग हैं, हमने इस सैज़ को सेज़ में तब्दील कर दिया है। उम्मीद है आप लोग इसकी इस्लाह कर लेंगे। और अंग्रेज़ी का दूसरा लफ्ज़ जो आज हमने इस्लाह के लिए मुंतखब किया है, वो है नाश्ते को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं आप लोग? ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट। तो हुजूर, इसका तलफ़्फ़ुज़ भी हम लोग गलत बोलते हैं। स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ब्रेकफास्ट है। ज़रा सुनिए, ब्रिटिश में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। और अमेरिकन में? ब्रेकफास्ट। अमेरिकन में भी ब्रेकफास्ट। तो इसका मतलब है कि इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना बल्कि ब्रेकफास्ट पढ़ना है। उम्मीद है आज के वीडियो ने भी आपकी इस्लाह की होगी। हमें हमेशा की तरह से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के 4 लफ्ज़ों में से कितने लफ्ज़ों की इस्लाह की। क्या आप इन 4 को दुरुस्त बोलते थे या 4 को गलत बोलते थे? हमें बताइएगा ज़रूर। आपका बहुत शुक्रिया।